हर हर महादेव मित्रों। आज के इस वीडियो में आप फाल्गुन मास महात्म्य के 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक की परम पावन कथा को सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से भगवान भोलेनाथ के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, ऐसे तिरोभाव रूप प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान सदाशिव को मैं मन ही मन नमन कर रही हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, सतवत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि हे सर्वज्ञ, हे विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा ही भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से ही इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती। हम उससे सुनने की बारंबार हमें इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो हमें गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें, क्योंकि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनके मन में पराई स्त्री के प्रति आसक्ति रहेगी और दूसरे प्राणियों की हिंसा ही किया करेंगे। अपने शरीर को ही वो सर्वोपरि समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। अपने ही माता पिता से द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे और वेद बेचकर जीविका को चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए लोग विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। सब लोग अपने जाति के कर्म को छोड़ देंगे और प्रायः एक दूसरे को ठगने में लगेंगे। समस्त लोग अपने अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे और एक दूसरे की बुराई, हिंसा एवं पाप आचरण में लिप्त हो जाएंगे। वो लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि वो सबसे महान है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही वो लोग लगे रहेंगे। सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। अब व्यास जी बोलते हैं कि उन भावात्मा मुनियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। जो मनुष्य अपने सारे कुकर्म करते हुए भी यदि एक बार भगवान सदाशिव का स्मरण करके
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसके रोज के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अतः उनके कल्याण के लिए हम तुम्हें अति सुगम मार्ग बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वो सब महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत स्वरूप, सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं कि आप सभी रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वो सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले कि प्रभु, आप संपूर्ण जगत के कारण हैं। हमें यह भी जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। वही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से ही दर्शन देते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनमें सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना और भगवान शिव के पद की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है। वही सालोक के आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम का गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनके कीर्तन तथा मन द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यदि मनुष्य एक बार गलती से भी हर हर महादेव कह देता है तो मनुष्य के किए गए सारे पाप कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कम से कम दिन में 3 बार हर हर महादेव अवश्य कहना चाहिए, ताकि किए गए पाप कर्म नष्ट होते जाएं। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम शांत हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त नहीं होते, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसको वो श्रवण करके उसको प्राप्त करने की इच्छा अवश्य करते हैं। अतः पहला साधन श्रवण ही है। जो मनुष्य कहीं से भी भगवान का कीर्तन कथा सुनता है और सुनने के बाद उसको मन में धारण करता है, ये भगवान को प्राप्त करने की, पापों को नष्ट करने की पहली सिद्धि है। मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साध कर लेने पर उसे सालोक के आदि के क्रम में धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है और उसके अंगों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद विलीन हो जाता है।
भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों की युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर ही की कृपा से संपूर्ण साधन सुलभ हो जाता है और भगवान शिव की कृपा को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस विषय में तुमको मैं एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय की बात है। पराशर मुनि के द्वारा उत्पन्न मेरे गुरु वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को देखा, वो ध्यान में मग्न थे। उससे श्री सनत कुमार जी ने उन्हें जगाया और जब उन्होंने सनत कुमार को देखा तो बड़े वेग से उठकर उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि को अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए वेद व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले कि मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय में होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों बेहतर साधन हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां पर तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उन्होंने मुझ पर बड़ी ही दया की। वो सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों ही साधन वेद सम्मत है और मुक्ति का साक्षात कारण भगवान शिव का नाम है। अतः ब्राह्मण, तुम सर्वणादि तीनों साधन का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षेप में बताया है। ऋषि बोले कि सूत जी, स्वर्णादि तीन साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु स्वर्णादि तीन साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस आसान कर्म साधन भूत कर्म के द्वारा मनुष्य बिना यत्न के ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले भगवान शंकर की भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान आशुतोष की पूजा किया। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा कि महेश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र होगा और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए और शिव भक्तों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इसके समय में अर्थात महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त प्रीति पूर्वक मेरे लिंग आकृति से रहित निराकार के प्रतीक उनका पूजन करेगा, किससे? बैर से पूजन करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। बेर अर्थात जो बेर फल होता है मित्रों, जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त होगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव करना चाहिए। सबसे पहले मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था। वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी की प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर
पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है या मूर्ति या मेरे लिंग की ही झांकी कर लेता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था तथा उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा और छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने वाले जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ और अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और जीवों पर अनुग्रह करना आदि मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्मा कहलाता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यदि कोई मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो तो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उससे शिवलिंग की स्थापना करे या शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की भी पूजा करे। उनके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष शरणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से महात्मा पुरुष लिंग के हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे महात्मन, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में क्यों होती है? श्री सूत जी ने कहा कि ये मनुष्यों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई भी पुरुष और कहीं भी कोई भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। फिर भी मैं इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव जी ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने अपने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी प्रकार मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण सकल भी कहे गए हैं, इसलिए वो सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह भगवान शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार विकार सहित निराकार रूप होने से वो
ब्रह्म शब्द कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग निराकार और मूर्ति साकार में दोनों में ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इस प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले कि भगवान शिव से जो भिन्न देवता हैं उन सब की पूजा के लिए प्रातः मूर्ति ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और वेद अर्थात लिंग और मूर्ति दोनों में ही क्यों होती है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय विषय है। इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही मैं आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का भी यही मत है। सनत कुमार बोले कि महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य भाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत से रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की सारी कथा विस्तृत रूप से कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु ने जब ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा की, उसका भी प्रसंग उन्होंने सविस्तार पूर्वक बताया। तो मित्रों, यह सब परम पावन कथा अगर हम कहेंगे तो यह वीडियो 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बनेगी, इसलिए मैंने यह सब संक्षेप में आपसे कहा। यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।